हेलो डियर स्टूडेंट, आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। लिमिट है एक्स टू की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि लिमिट चैप्टर आप कर लोगे तो तुरंत ही समझ जाओगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का बेस्ड है। टेन सेम अपॉन सेम हो और वो चीज़ जीरो की तरफ जाए तो वन होता है। तो इसीलिए टेन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू ये चीज़ तो वन बन गई, बिकॉज एक्स जब टू की तरफ जाएगा तो एक्स माइनस टू जीरो की तरफ जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लग गया। अब एक सेट इसका बच गया, जो क्वाड्रेटिक है बच गई, और एक्स माइनस टू एक बच गया। अब यहाँ पे इन्होंने डिटर्मिनेंट लिमिट 5 दे रखी है for some rp if the set of all possible value of q such that the root of the equation this। तो आपको r और p यहाँ से निकालने पड़ेंगे। rp यहाँ पे रख देंगे, फिर q यहाँ पे रहे आएगा, और उसके लिए कंडीशन दे रखी है इसके रूट्स 0 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का रूल शुरू होगा विद इंटरवल दिस। तो q की वैल्यू जो भी आएंगे वो ये इंटरवल में आएंगे, तो वहां से अल्फा बीटा में मिल जाएगा, फिर हमें ये चीज निकालनी है। तो ध्यान से देखें और कम जगह पे कैसे हैंडल करें लोकेशन ऑफ रूट की प्रॉब्लम को, वो भी आपको सीखना है। तो सबसे पहले लिमिट को हैंडल कर रहे थे, तो एक पार्ट हो गया था कि टेन एक्स माइनस टू जीरो, टेन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, राइट। तो स्टैंडर्ड लिमिट वन हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक ऊपर बच गई और लीनियर एक्स माइनस टू बच गया यहाँ पे, राइट। अब जब आप टू रखोगे तो ये नीचे जीरो बन रहा है, लेकिन लिमिट डिटर्मिनेट आ रही है, ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर भी जीरो बने, तभी एलएच रूल लग रहा होगा और डिटर्मिनेट वैल्यू आ रही होगी, या ये फैक्टर होके कट रहा होगा एक्स माइनस टू। तो इसीलिए हम एक्स इक्वल टू पे न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ेगा। तो जहां पे एक्स है वहां पे हमने टू रख दिया। तो फोर आर यहाँ पे टू डाला हूं, तो टू पी माइनस फोर माइनस टू पी प्लस टू पी कैंसिल, आर की वैल्यू यहाँ से वन आ गई। अब आर वन है और जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो एल एच रूल लगा देंगे। टू आर एक्स प्लस पी माइनस टू, एक्स माइनस टू का वन हो गया। अब एक्स टेंडिंग टू पे इसकी वैल्यू, अब हमारे पास आर तो है ही है, तो आर की वैल्यू और एक्स की वैल्यू टू डाल दी, तो यहाँ पे फोर बन गया। पी माइनस टू इक्वल टू फाइव, यही लिमिट दे रखी है। तो पी की वैल्यू थ्री आ गई यहाँ से। अब पी की वैल्यू हम थ्री और आर की वैल्यू वन यहाँ पे डाल देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है इसके रूट जीरो और टू के बीच में है, तो इसके चार रेस्ट्रिक्शन याद होंगे लोकेशन ऑफ रूट से, कि एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो। इसके अलावा क्यू, एफ ऑफ जीरो एक्चुअली, अच्छा एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो से क्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया, जीरो यहाँ पे डालो, उससे ये वाली चीज ऐसे आई है, एफ ऑफ जीरो अब यहाँ पे डाल दो तो क्यू बचेगा, तो उस रेस्ट्रिक्शन से एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो तो क्यू ग्रेटर देन जीरो। ऐसे एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग टू डाल देते हैं, तो फोर माइनस सिक्स प्लस क्यू, तो यहाँ से क्यू ग्रेटर देन टू आ गया। अब क्यू अगर टू से बड़ा होगा तो जीरो से बड़ा तो होगा ही, राइट। तो क्यू अभी तक टू से बड़ा मिल गया। अब यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू है, वो जीरो और टू के बीच में होना चाहिए। तो माइनस बी बाई टू की वैल्यू यहाँ पे थ्री बाई टू है, तो ऑलरेडी जीरो टू के बीच में है, तो यहाँ से तो सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। और एक चीज, डी इसका इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि रूट्स इसके बीच में इक्वल रूट्स भी इसके बीच में हो सकते हैं जीरो टू के बीच में। तो यहाँ पे हम डी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर क्यू, तो फोर क्यू माइनस फोर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस नाइन, तो फोर क्यू लेस देन इक्वल टू नाइन, तो क्यू आ गया लेस देन इक्वल टू नाइन बाई फोर। तो टू से बड़ा और नाइन बाई फोर से छोटा है, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमें टू दिखी और बीटा नाइन बाई फोर दिखा। हमें फोर टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो फोर अल्फा क्या हो जाएगा एट, और फोर इंटू बीटा क्या हो जाएगा नाइन, तो यही अपना ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। थैंक यू।